कहानी लिखने के लिए सिर्फ लिखना आना ही काफी नहीं है, आपके अंदर लिखने की हिम्मत भी होनी चाहिए। इसलिए ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है मेरे घर से। एक छोटा सा घर जो एक रईस फैमिली के बड़े से मेंशन के नजदीक है, जिसका नाम है हिडाल्गो मैंशन। ये एक ऐसी फैमिली है जो रहती तो मेरे पड़ोस में है, पर उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग है। वो अल्फा 3 कंपनी के मालिक हैं, जो देश की सबसे पॉपुलर कंपनियों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर बार्सिलोना की सबसे ऊंची लग्जरियस बिल्डिंग में है। अल्फा 3 ये नाम हिडाल्गो फैमिली के 3 बेटों के नाम पर रखा गया है, जिसमें सबसे बड़ा है आर्टेमिस हिडाल्गो, सबसे छोटा है अपोलो हिडाल्गो, और जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है आरिस हिडाल्गो। वो बहुत ही मिस्टीरियस और सेक्सी है, बिल्कुल ग्रीक गॉड की तरह। आप कह सकते हैं वो मेरा ऑब्सेशन है, और इस बात का प्रूफ आपको मेरे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव दे सकती है। मतलब ओलंपस वालों को पता है खूबसूरती क्या होती है। इसे देखकर कुछ और देखने का मन नहीं करता। मैंने आरिस से कभी बात नहीं की, ना ही उसने कभी मेरी तरफ देखा, लेकिन मुझे सब पता है। वो कब एक्सरसाइज करता है, कहाँ जाता है। कह सकते हैं कि मैंने उस पर काफी रिसर्च कर रखी है। मतलब मेरे पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। I mean, थी, जब तक कि वाईफाई वाला पंगा नहीं हुआ था। लगता है मेरे राउटर ने मेरे खिलाफ साजिश करने की ठान ली। एक ऐसी साजिश जो मुझे एहसास दिला रही थी कि मेरा सीक्रेट पासवर्ड अब इतना भी सीक्रेट नहीं था। और उससे भी बड़ी बात ये कि मेरा ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन मेरी बैंड बचाने वाला था। हाय। वाईफाई का पासवर्ड देने के लिए थैंक्स। सिग्नल मेरे रूम तक नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आई एम अपोलो। मेरे भाई आरएस ने बताया था कि वाईफाई इसी घर से आ रहा है। क्या कहा? वो एनीवे, सी यू लेटर। पता है सुनने में बकवास लग रहा है, पर इस सब की शुरुआत इसी वाईफाई पासवर्ड से हुई। कहीं मेरा वाईफाई तो यूज नहीं कर रहे? हाँ कर रहा हूँ। बिना मेरी परमिशन के? हाँ मेरा चल नहीं रहा था तो तुम्हारा यूज कर लिया। ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा ऑनेस्ट हूँ। और बदतमीज भी। मेरे बारे में काफी जानती हो। वैसे मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ जो नहीं जानना चाहिए। रकेल, वाईफाई बंद करो और म्यूजिक का वॉल्यूम कम करो। ओके, मैं तुम्हारा वाईफाई यूज करूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। हैव अ गुड नाइट विच। गलत पड़ोसी से पंगा लिया है तुमने। नेक्स्ट डे रेचल आरएस का पीछा करती है। वैसे दम तो है तुम में। यहाँ क्या कर रहे हो? सिगरेट पीने आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मेरा पीछा क्यों कर रही हो तुम? मेरी मर्जी, जहाँ मेरा मन करे जाऊंगी। अच्छा, और मेरे पीछे आने का मन क्यों कर रहा है तुम्हारा, बताओगी जरा? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता तो मुझे लाइक करती हो? मैं कुछ समझी नहीं। यही है ना कोड, तुम्हारा वाईफाई पासवर्ड? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लिखा हो आरएस ग्रीक गॉड। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे पीछे पागल हैं? लोगों का तो नहीं पता, पर तुम हो। पासवर्ड के लिए मुझे तुम्हारा कंप्यूटर हैक करना पड़ा था, और उसमें मुझे बहुत कुछ मिला। ब्राउजिंग हिस्ट्री, फोटोज, मैसेजेस। पता है ना दूसरों का कंप्यूटर हैक करना इलीगल काम है। उसमें मेरे बारे में लिखा हो तो भी? क्या पढ़ा तुमने? जो लिखते हो मेरे बारे में रखेल। ऑब्वियस सी बात है। I really like you, आरएस। मुझे ऐसा लगता था तुम बहुत शांत हो, बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप्स, और तुम दिखती हो वैसी हो नहीं। तुमने देखा ही क्या है? मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़की तुमने अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। और ये इंटरेस्टिंग लड़की मुझसे क्या चाहती है? तुम खुद ही गेस करो। चलो तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। और रूम से बाहर कैसे आऊँ बिना किसी डिग्निटी के? तो फिर क्या चाहती हो तुम? कि तुम मुझसे प्यार करो। इसलिए पीछा कर रही हो? तुम तो मेरे टाइप की भी नहीं हो। वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल मुझे अकेले घर जाने में डर लग रहा है। मुझे घर तक छोड़ दोगे? अगर मैं साथ आऊँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? मैं जहाँ भी किस करना चाहूँ करने दोगी? तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो गया? तो ठीक है, फिर अकेले ही चली जाओ यहाँ से। जाओ ना। ठीक है। लेट हो रहा है। के लिए थैंक्स विच। रेचल घर पर आके वाईफाई ऑफ कर देती है। अब आगे। माय वाईफाई माय रूल्स। सूप की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा पी लो वरना ठंड लग जाएगी।
पड़ोसी काफी हैंडसम है ना? मॉम, कभी उसे डिनर या किसी और बहाने घर बुला लो। वो तो बस ऐसे ही अचानक मिल गया और कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे उसमें। कोई इंटरेस्ट नहीं है? वो हिडाल्गो फैमिली से है। हिडाल्गो फैमिली से है तो? पर हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या मॉम, ये जरा भी फनी नहीं है। जब तुम कुछ छुपाती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो। सामने आओ वरना सर फोड़ दूंगी। यहाँ क्या कर रहे हो? वाईफाई ऑन कर रहा हूँ मैं। शायद किसी ने प्लग निकाल दिया था। बात तो ऐसे करो जैसे मेरे इंटरनेट के पैसे तुम भरते हो। क्या पढ़ रही हो वैसे? एल टेम्पलो। चोरी छुपे घर में घुसने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। हाँ पता है, पर तुम ऐसा करोगे नहीं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? लड़कियां कभी अपने क्रश को अंदर नहीं करवाती, और वैसे भी स्टॉक तो तुम कर रही थी। गलतफहमी मत पालो। खिड़की से किसी के कमरे में घुसने को भी स्टॉक करना ही कहते हैं। हाँ लेकिन वो बात अलग है। अलग कैसे? तुम मुझे पसंद करती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं करता। क्या कर रहे हो? जस्ट रिलैक्स। मजा आ रहा है? आई थिंक तुम्हें कभी कभी अपना रूम भी साफ कर लेना चाहिए। ये इतना टफ भी नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं हो, पढ़ाई के साथ काम भी करना होता है मुझे। वैसे कहाँ काम करती हो तुम? बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है मेरी। जाओ अपनी बुक रीड करो। विच मत बोलो मुझे। अपने बाल ठीक से बना लिया करो, नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट डे रेचल जॉब पर होती है आइसक्रीम पार्लर पे। एक काम करे, आइसक्रीम कौन दे दे? वो तेरा पड़ोसी है ना? इंटरेस्टिंग जॉब। हाँ मुझे पता है तुम यहीं छुपी हो। मैं नीचे से कुछ उठा रही थी। बात करोगे या फिर से छुपने का प्लान है? ये योशी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हेलो, मैं इसका बेस्ट फ्रेंड और फ्यूचर हस्बैंड। मेरा भाई क्लब खोल रहा है और ओपनिंग पार्टी आज रात को है। सोचा इसी बहाने मैं तुम्हारे वाईफाई की कीमत चुका दूंगा। तुम्हारा नाम लिस्ट में है, जिसे चाहो अपने साथ ला सकती हो। इसकी हाइट ज्यादा ही छोटी नहीं है, सोचा था थोड़ा ढंग का होगा। नहीं से छुप रहे थे? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम आई हो। और मुझे लगा मुझसे भाग रहे हो। भागूंगा तो तब ना जब मुझे तुमसे डर लगेगा। तुम्हें डरना चाहिए। अच्छा, शायद। मतलब मैं खतरे में हूँ? अजीब बात है, मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हो। क्या कर रही हो विच? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे विच मत बोलना। विच से पंगा लिया है ग्रीक गॉड। पार्टी में आरिस के भाई को अपने साथ घर ले आती है। अब आगे। इसे शराब तुमने पिलाई? दोबारा इस तरह मेरे घर में एक बार पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? डेनियला, सबने तुम्हें पार्टी में एक साथ देखा था, और अपोलो भी डैड को उतनी अच्छी तरह जानता जितना मैं। तो वो नशे की हालत में कभी घर नहीं आएगा। तुम अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। जब मेरे ग्रैंडपा की डेथ हुई थी, उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं था। बहुत सफर किया उन्होंने। क्या हुआ था? एनाफिलैक्सिस। खून में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। लगता है जैसे जिंदा दफनाया जा रहा। अरे किसी तरह की एलर्जी थी? ऐसा समझो, एक बार एलर्जी शुरू हो गई तो इससे बाहर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? क्लोरीन से। और तुमसे भी। बिल्कुल झूठ, मैंने तुम्हें उस दिन पूल में तैरते हुए देखा था। तुम हमेशा ऐसे ही बोर करती हो क्या? और तुम हमेशा लोगों के काम में टांग अड़ाते हो। टाइम क्या हुआ है? 6 बज रहे हैं। ओके, वेल डैड का भी काम पर जाने का टाइम हो गया है, और जब तक वो बाहर नहीं जाते हम अंदर नहीं जा सकते, तो मुझे भी यहीं रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा बैठे से। मेरे बेड पर लेटने से पहले तुमने मुझसे पूछा? पूछना क्या है? और तुम पढ़ने बैठोगे या सोने का भी कोई इरादा है? I keep it juicy, juicy. I eat that lunch. She keep that booty, booty. She keep that plump. That natural beauty, beauty. Yeah, yeah. If you could see it from the front until you see it from the back, 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 yeah, back, 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 back. नेक्स्ट डे अब कॉलेज में होती है रकेल अपनी फ्रेंड के साथ। आगे भी तो बता जरा। मैंने उसे हजारों दूसरी लड़कियों के साथ उसके कमरे में जाते हुए देखा है, लेकिन इस बार वो तेरे कमरे तक पहुंच गया ना? नहीं, तुझे और कितने हिंट चाहिए? वो पूरी रात रुक सकता था पर रुका नहीं। कमाल है, तुम दोनों ने उसके भाई के सामने सेक्स किया।
काश उस वक्त मैं भी वहां पर होती। नहीं, सेक्स नहीं किया हमने, तो बस एक दूसरे को छुआ था। एग्जैक्टली, ये प्रूफ है कि वो भी तुझे लाइक करता है, और मुझे पता नहीं कि ये अच्छी बात है या नहीं। एनीवे, जाने दे। सी यू लेटर। रकेल घर आ जाती है कॉलेज से और फिर गिफ्ट देख के शॉक हो जाती है। मैं आरिस को कुछ लौटाने आई हूँ, अंदर आ जा। हेलो, हाय, मैं हूँ क्लॉडिया। आप उसे दे देंगे? वो गेम रूम में इंतजार कर रहा है, मेरे साथ आओ। जानती हो ना, गिफ्ट वापस करना अच्छी बात नहीं होती। मेरा सेलफोन काम कर रहा है, उसकी स्क्रीन टूटी है पर चल रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा तो मेरे ही भाई ने था। हाँ, और मैंने भी बोला था कि कोई बात नहीं। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, ओके? प्रॉब्लम क्या है रखने में? तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम और अच्छा बनने की कोशिश। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कोशिश अच्छी है पर इसे अपने पास ही रखो। हे, तुम्हें पता है क्या, तुम बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा जिद्दी हो। और ना, विच में क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे जाना होगा। किस कर सकता हूँ? आयुष, पहले कभी किया है? पक्का ना? घर पर हम सिर्फ प्यार ही करते हैं, कभी बेड पर, कभी बाथरूम में, तो कभी किचन में, आ रहा हूँ। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर भी। हमने एक दूसरे से लिपटे हुए पूरी गर्मियां बिता दी, पर आज लगता है बिछड़ने का वक्त आ गया है। मेरे समझाने के बाद वो फाइनली मान गया कि आरिस को मेडिसिन पढ़ना चाहिए। आरिस जाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर मैंने उसे मना ही लिया। अब उसकी फैमिली भी चाहती है कि वो दुनिया के बेस्ट मेडिसिन स्कूल में पढ़े। अगर वो यूनिवर्सिटी बार्सिलोना में होती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता, लेकिन बदकिस्मती से वो स्टॉकहोम में है। और इस तरह से आरिस 1800 मील दूर चला गया, वो पढ़ने जिसका वो सपना देखता था। जिस दिन हमने एयरपोर्ट पर अलविदा कहा, मुझे ये कहानी मिली, हमारी कहानी, जो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। मुझे कुछ कन्फेस करना है। उसने मुझे बताया। अभी? मैंने जानबूझकर अपना वाईफाई खराब किया था ताकि तुमसे मिल सकूं। क्या? और इस तरह उसने मुझे बताया जैसे कोई गिफ्ट दिया हो। फिर हमने किस किया और वो चला गया। अब जाओ भी, प्लेन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। जल्दी वापस आऊंगा बेच। मैंने उसे जाते हुए देखा, दूसरे पैसेंजर्स की भीड़ में जैसे खो रहा था। इस पर मुझे महसूस हुआ कि प्यार ने हम पर यकीन कर लिया। उसने मेरे और आरिस की बनाई दुनिया पर इतना यकीन कर लिया कि हमें बिछड़ना भी सिखा दिया। मैंने उसे एक आखिरी तोहफा भी दिया, कुछ बहुत ही बोल्ड, एक छोटा सा तोहफा। उस पर हमने ये भी सीखा कि कभी कभी किसी को प्यार करने का मतलब ना चाहते हुए भी उससे दूर जाना होता है। जिस तरह प्यार जिंदगी का हिस्सा है, उसी तरह कुछ खो देना भी प्यार का हिस्सा है। आरिस हमेशा कहता है कि मैंने उसे प्यार करना सिखाया, लेकिन उसने मुझे उससे भी अहम सबक सिखाया। मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया, और उसके लिए बहादुर बनना भी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड आगे हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो। ओके, बाय।